वन ऑफ द बेस्ट। ये तो हमारे ध्यान में बहुत सहायक रहेगा हमारे। हमारी अपनी लिस्ट के अंदर ना आप सिर्फ एक जो है वो रहता है, और सब भारत से नया शुरू कर रहा हूँ। हम शॉर्ट पे कह सकते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको काल की प्रतिलेखना को इन जनरल छोड़ दिया जाता है। भाई मैंने आज इसको पढ़ा था और उसको मैंने थोड़ा सा आचरण में लाया, तो इट्स वेरी पावरफुल। एक एक समय का जो इन्होंने अपनी जो कॉरिलेशन समझाया है ना, वो बहुत डीप मीनिंग है और एक्चुअली ध्यान को बड़ा कवर करता है, जो मेन तत्व है। महाराज के कनेक्शन में फिर प्रॉब्लम हो गई क्या आज? नहीं, कुछ इन्होंने दूसरा कैमरा लगाने की कोशिश की है आज, आउटसाइड कैमरा। महाराज जी मथेन बंदा में। हाँ जी, चलो इतने में आप भी आ गए। महाराज जी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। संज्ञा जीव के चित्त जहन में स्थायी जमी बैठी भावनाओं को कहते हैं। पूर्व जन्मों के संग्रहित अनुभव विशेष को संज्ञा क्या हुई? मूल प्रवृत्ति हमारी, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे अंदर की प्रवृत्ति जो है ना, अंदर के जो विचार उठते हैं, जैसे जो हमारी संस्कार, जैसे संस्कार कहते हैं। कहा जाता है संज्ञा पूर्वकृत कर्मों के उद्देश्य होने वाली विकृत इच्छा, मतलब एक विकृत इच्छा है, के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। विकृत इच्छा के लिए भी कहते हैं कि उसकी संज्ञा ही ऐसी थी। संज्ञा अर्थात एक प्रकार की चित्त वृत्ति, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के मन का योग होता है। चित्त वृत्ति के अंदर ऐसा है कि हमारे चेतन भी रहता है जो हमें जागृत रखता है, और अचेतन दोनों प्रकार के मन का योग होता है। जीव की वस्तु के भोग, उपभोग या परिभोग करने की जो तीव्र अभिलाषा होती है उसे संज्ञा कहते हैं। जिन बातों से यह जाना जाए कि जीव आहार आदि को चाहता है उसे संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा ही कषाय का कारण है। संज्ञा ही कषाय का कारण है, यानी कि जड़ के अंदर, मूल के अंदर हमारी संज्ञाएं हैं जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो बाहर प्रदर्शित हो रही हैं, वो आपका कषाय के भाव में हो रही हैं। अंदर संज्ञा, अंदर जो संज्ञा पड़ी है उसके अनुसार ही आपका कषाय हो। मतलब अगर क्रोध हो रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो अंदर अंदर भय संज्ञा है, अंदर भय है कि ये नुकसान ना हो जाए, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, उस पर क्रोधित हो रहे कि इसने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कर दिया, नुकसान हो जाएगा। ये भय जो है ना, उसको क्रोध दिला, क्रोध। तो जीव की वस्तु भोग, उपभोग, एक बार भोगने का है, उपभोग करने का, बार बार का। परिभोग मैंने कि सारी वस्तुएं जितनी उसके
परिक्षेत्र में आ रही है, उस सारी का ही भोग रही है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, करने की जो तीव्र अभिलाषा होती है उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब ये बेसिक संज्ञा की डेफिनेशन है ना, ये अगर आपने समझ ली कि संज्ञा जीव के चित्त यानी चित्त के अंदर, चित्त मन नहीं है, चित्त मन का भी स्वामी है, चित्त जो है वो मन का भी स्वामी है, चित्त के अंदर आती है, चित्त ही बाहर जाता है मेरा। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसका पड़ा है, जो आपका माइंड है, जो माइंड क्या है उसका ब्रेन, व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। तो ब्रेन जब एक्शन में है तो उस समय वो माइंड है। तो माइंड कैसे हुआ, कार्य कैसे हुआ, तो चित्त के अनुसार काम करता है। चित्त क्या है, चेतना से, चेतना जो इफेक्टिव होती है, चेतना का एक पोर्शन चित्त जब आता है चेतना में। एक्चुअली ये संज्ञाएं जो है ना, ये हमारी चेतना में पड़ी हुई, चेतना को यही मलिन कर रही है। इसको ऐसा समझें कि चेतनाएं जो है, चेतना का होना, ये संज्ञाओं का होना चेतना में अच्छी बात नहीं है। ये मेरी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कमजोरियां हैं मेरी। और कहां से आई, ये संस्कारों से आई है। तो अपने को क्या है, सारी साधना यही हो, मुझे अपनी चेतना को, मेरी चेतना में से इन संज्ञाओं को निकालना है, इन संज्ञाओं को दूर कर कर चेतना मेरी निर्मल स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ भाव भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके। जो आपके भाव अगर खराब हैं तो इसका मतलब है कि अंदर संज्ञाएं नहीं ठीक हैं, उसके संस्कार जो पड़े हुए संज्ञा के, जो हम जगह जगह गए हैं वहां से जो हमने संस्कार पकड़ लिए हैं, वहां के नरक में बहुत बार गए तो भय लगा रहता था, भय संज्ञा हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी अंदर करते धीरे धीरे करते करते चारों ही संज्ञा है, पर किसी की कोई संज्ञा ज्यादा है। जो बहुत बार देव योनि में गया है उसकी परिग्रह की संज्ञा ज्यादा होगी, उसको जो है उसकी परिग्रह की लोभ उसमें ज्यादा होगा। इतने हीरे मोती सब कुछ वहां मिला, देव देवियां सब था, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी एक दूसरे की छीना झपटी होती थी। तो ये क्या है, वो भी हमारी चेतना में आ गया, परिग्रह का आ गया। इसी तरह जब त्रियंच थे तो त्रियंच बने, तो त्रियंच बनने के ऊपर आहार संज्ञा हो गई। इंतजार कर रहे हैं कि कब चारा मिलेगा, कब खाना मिलेगा, या जंगल के जानवर हैं तो कब मुझे कोई मेरा आहार मिलेगा। उसकी आहार की टोल लगाए बैठे रहते थे, छुपके करते थे, मायावी थे। छुपके जानवरों को अगर अखेट शिकार करते देखो अपना, तो आप देखोगे कितने मायावी, कितनी माया से छुप के, मतलब एक जानवर को देखकर वो घास के अंदर से नीचे को छुप गए और फिर धीरे धीरे सरकते हैं उसकी तरफ। उसको भी पता है कि पानी पीने कब जानवर आता है, तो नदी के किनारे के ऊपर जो घास वगैरह होती है उसके अंदर छुप कर बैठे रहे, छुप जाते और फिर उस पे हमला। महाराज जी, हाँ जी, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया आपको। ये हमारे यहाँ पर कोई एक स्वाध्यायी है जी, जो आज की क्लास के अंदर है, इनका नाम किरण जैन है। अगर आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। आपको मैं सुबह से, आपको मैं भी 20 बार म्यूट कर चुका हूँ, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। जो भी है आप प्लीज। हाँ जी, किरण जैन जी कर लीजिए, लुधियाना वाली है ये किरण जैन। जैसा कह रहे हैं नितिन जी कह रहे हैं, हाँ कर लीजिए बस, ठीक है। अच्छा, इसमें जिन बातों से ये जाना जाए कि जीव आहार आदि को चाहता है उसे संगति, जानवर है, गाय घूमती रहती है, आप क्या वो सैर थोड़ी कर रही है, वो अपने आहार के लिए ढूंढ रही है। तो उसमें क्या है कि उसे ये जो संज्ञा का है, ये मैंने बताया कि ये कषाय का कारण है। मोहनी और वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली चेतना में विकार एवं उसकी चेष्टा को संज्ञा कहते हैं। मतलब चेतना में विकार एवं उसकी चेष्टा को संज्ञा कहते हैं। ये अब हम दूसरी बार कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझ लो। ये भी एक बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम, जिससे कि आप अपनी आत्म चिकित्सा कर सकते हो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ये सब। तो मुझे अब इसमें क्या करना है। मोहनी और वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली चेतना में विकार एवं उसकी चेष्टा को संज्ञा कहती है। हालांकि इसमें ज्ञानावर्णी भी आ जाता है, दर्शनावर्णी भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें मोहनी और एक वेदनी का शुद्धा वेदनी जो आहार संज्ञा है।
वो शुदा भेद नहीं किया। 7 संज्ञाएं मोहिनी कर्म की है। फिर और 2 जो है ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, ये हमारी ज्ञानावर्णी कर्म के और दर्शनावर्णी के शिवक्षम के अनुसार। तो अभी किसी को अगर नहीं समझ आया हो ना कि संज्ञा क्या है, इसकी फील नहीं, अगर फील नहीं कर पा रहे कि क्या संज्ञा है, क्या ये क्यों कराया जा रहा है, तो ये संज्ञा को इसको समझना है। हमारा सब इसको थोड़ा सा और समझाइएगा। इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट तो वही ना जो इंग्लिश जानता होगा ना, बाकी तो शब्द है इंग्लिश नहीं जानते। तो संग्रहित अनुभव विशेष को संज्ञा मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या है, ये संज्ञा मूल प्रवृत्तियां, इसमें वैरायटी हो सकती है काफी, लेकिन इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो ये चित्त में जहन स्थायी जमी बैठी भावनाओं को कहते हैं, यानी कि हमारे संस्कार जो पड़ गए, जो संस्कार चित्त में पड़ गए हैं, और इसका संज्ञा पूर्वकृत कर्मों के उदय से होने वाली विकृत इच्छा, पिछले जन्मों में जो कुछ करते आए हैं उसके कारण की विकृत इच्छा होती है, ऐसा करूं ऐसा करूं, ये विकृत इच्छा हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के मन का योग होता है। चेतन पे तो हमारा पूरा कंट्रोल रहता है चेतना में, जिस टाइम हम जागृत हैं उस समय हमें चेतना से, हमारी चेतना में कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अचेतन मन जो है ना, इसका हमें पता नहीं कि उसमें क्या पड़ा। और इन दोनों के बीच में एक आता है अवचेतन। अवचेतन जो है वो बीच में होता है। अचेतन में तो मुझे पता ही नहीं ये कब संग्रहित हो गया, किसी भावना ऐसी उठी, फिर देखा कि भाई ये जो नियम है, सामाजिक नियम है, उसके अनुसार ये बात सही नहीं है, लेकिन वो दब गई, भाव उठा, दब गई। तो अचेतन के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, लेकिन वो हमेशा स्ट्राइक करता रहता है अंदर आने के लिए, और वाया चेतन ही आएगा, सीधा डायरेक्ट नहीं आएगा। चेतना में जैसी चेतना कहीं ज्यादा सी चेतना जो लुप्त हुई, यानी मूर्छित हुआ व्यक्ति, और फट से अचेतन आ। और अचेतन में ऐसा भी है कि जो भला व्यक्ति है, जो आप समझते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, आप सोचिए इसने मर्डर कैसे कर दिया, इसने खून। मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे को लगता है आज फिर महाराज जी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल लाइट भी चल गई है वहां पे। हो सकता है। वेट करते हैं 5-7 मिनट। जनरेटर चल जाएगा वहां, जनरेटर है ना। और अचेतन है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये बीच में होता है। देखिए दोनों का फर्क समझिए। जो अवचेतन मन है वो बिल्कुल बॉर्डर पे रहता है। अवचेतन मन क्या है, जैसे हमने साइकिल चलाना बचपन में चलाया, फिर 15 साल 20 साल चलाया नहीं, वो जो सीखा हुआ है वो अवचेतन मन में पड़ा रहता है। मशीन पे टाइपराइटर के ऊपर काम किया हुआ, उंगलियां चलाई हैं, अब 15-20 साल बाद कहता भी मैंने तो बहुत देर होगी किया नहीं। जब थोड़ा उंगलियां चलाता है तो होने लग जाता है। वो उसकी फिगर जो है ना, ऐसी ड्राइविंग है। ड्राइविंग जो है वो चेतन में, जिसको जो ड्राइवर होता है वो उसकी अवचेतन मन में ड्राइविंग सारी चलती रहती है। वो साथ वाले से बात भी करता रहता है। जिसको ये बात नहीं पता है वो डरता है कि ये हाईवे पे चला रहा है, बात भी किया जा रहा है, और चाय का ग्लास दे दो तो चाय भी पीता रहता है, स्टीयरिंग चलाता रहता है। तो लेकिन वो सारी जो ड्राइविंग है उसका सिस्टम जो है विजिलेंट रहता है, वो अवचेतन मन में है। तो अवचेतन होने के कारण उसको पूरी पूरा रहता है, और बॉडी पूरी उसके साथ चल रही है, क्योंकि उसको कोई सोचकर ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। ये जो अभ्यास होता है, जिन चीजों को हम सीखते हैं अभ्यास से, वो अवचेतन मन महाराज में। साहब, ये जो अवचेतन मन में जो चीजें पड़ी हुई हैं, तो क्या ये जन्मों से वाली आती हैं या अभी इसी नहीं, जन्म? ये पीछे से सारी, ये कॉन्शियस के अंदर है ना, हमारे पीछे संस्कार हैं जिस तरह के पड़े हुए हैं। वो एक्चुअल में जो अचेतन मन है वो हमारी दमित इच्छाएं, दमित भावनाएं, वासनाएं जो सारी हैं वो दमित की हुई है। जब हमारी चेतन रहता है तो बताता रहता है कि ये कहता है ये सही है, ये सही है।
इसी तरह ही रात में जो है चीजें, इंफॉर्मेशन, जब हम चेतना सो जाती है तो अब चेतन मन से, अब चेतना के अंदर जैसे होता है वो अपनी मूवी चला लेता है। जो सपन आता है वो उसकी मूवी होती है, वो उसको चला लेता है उसमें, और वो हमारी उससे उससे वृत्तियां पता चल जाती हैं। जो स्वप्न को देखकर एनालिसिस करते हैं वो बता देते हैं कि एक्चुअली ये स्वप्न आपको आया तो आपकी ऐसी वृत्तियां होनी चाहिए, ऐसी ऐसी समझ आए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम जब मन लेंगे ना तो मन में बड़ी डिटेल में आएगा ये चेतन, अवचेतन और चेतन। ये इसमें क्योंकि चेतन इसलिए कहा कि ये चेतना की बात नहीं है, अचेतन दोनों प्रकार के मन का योग हो जाता है संज्ञा के अंदर, क्योंकि अचेतन में वो दमित पड़ी हुई है इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो वो चेतन मन के ऊपर आ जाती है, और जिस समय आनी है उस समय वो अब अचेतन तो सबकॉन्शियस है ना, ये अनकॉन्शियस है। हाँ जी, वो जो अवचेतन है ना वो बीच का है। अच्छा, ये अचेतन है, अचेतन में अनकॉन्शियस, और ये चेतन जो है कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, और बीच वाला अवचेतन जो है वो सब कॉन्शियस है। ये हमने काफी डिटेल में लिया था, एक बार फिर ले लेंगे। अभी हम सारा रिपीट करेंगे धीरे धीरे। इसमें अब जो है ना उसको कवर नहीं, अब सिर्फ हमने डिस्कस करके आपको समझाना है या कि याद रहे। पहले चीजें बतानी थी, अब समझानी है उसकी बेसिक चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये संज्ञा जो है कषाय का कारण भी है। संज्ञा क्या कर्म? मोहनी और वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली चेतना में है विकार एवं उसकी चेष्टा को संज्ञा कहती है। ज्ञान शास्त्रों के अनुसार संज्ञा के दो अर्थ होते हैं। संज्ञान अर्थात अभिलाषा, रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, ग्रहण करने की आंतरिक इच्छा, और अभीप्सा। अभीप्सा मतलब अंदर की गहरी इच्छा, आंतरिक इच्छा जो जिसको कहते हैं ना, अभीप्सा कहते हैं ना, इस चीज की पाने की मुझे ललक होती है, जैसे ना वो इच्छा जो ललक के साथ होती है। तो यानी कि एक किस्म से किसी को अपनी लालसा भी है, इच्छा भी है। अभिलाषा जो है बड़े सॉफ्ट वर्ड है, अभिलाषा, रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, रुझान। उसका रुझान क्या? खाने की बात। कोई डिस्कशन करने बैठेगी, कोई बहन ऐसी है हमेशा वो खाने की डिश की बात करेगी, रेसिपी की बात करेगी, ये बनाया था, ये खाया था, ये उसका सारा रुझान वहां रहता है। रुझान क्या? खाने की, अच्छा खाना बनाऊं, दूसरों को खिलाऊं, उसने प्रशंसा की मेरे खाने की, बस उसका डिस्कशन का एक टॉपिक होता है। हर एक व्यक्ति का अपने एक टॉपिक होता है डिस्कशन का, उसका रुझान ही वहां होता है, रुझान ही होता है। झुकाव, अब जैसे गृहस्थ से लोग आके हमसे डिस्कस करते हैं तो हमेशा अपनी परिवार की बात करते हैं, ये ऐसी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा। उसको सारा दिन परिवार में रहता है। अब जो महाराज है उनको अगर ये है, वो उनको उससे कुछ नहीं लेना देता, ये आपके परिवार का। कोई उनका रुझान क्या है कि भाई कुछ चर्चा हो जाए, धार्मिक हो जाए, ये लोग आए हैं तो इनका उपयोग करके उनका स्वाध्याय हो जाएगा और इनको भी कुछ पता चलेगा, आए तो उनका रुझान वो है। रुझान का मतलब हमारा झुकाव किधर है, झुकाव है। ये सारे शब्द मिलाकर बताते हैं जैसे कहते हैं आपका बात करने के ट्रेंड क्या है, किस तरह की आपकी टेंडेंसीज हैं वो करने की, ये अंदर की इच्छाएं क्या है, वृत्तियां हैं, सारा कुछ आ जाता है इसमें। और दूसरा इसका मतलब होता है जिसके द्वारा ये जीव है। कैसे कहते हैं ये जीव है? अभी इसमें संज्ञा है, मान लिया उसको डर गया, बेहोश हो गया, तो उसको हाथ लगा के नाक के पास उंगली ले जाके देखते हैं, कहते हैं अभी इसमें संज्ञा है, मतलब कि अभी संज्ञा से रहित नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये शब्द भी इसके लिए भी यूज हो जाता है, जिसके द्वारा ये जीव है, मतलब ये जिंदा है, ऐसा सम्यक रूप से जाना पहचाना जा सके। जीव के व्यवहार के मूलभूत स्रोतों को जैन दर्शन संज्ञा के नाम से विश्लेषित करता है। जैन आगमों में आचरण के विभिन्न धरातलों की व्याख्या को संज्ञाओं के माध्यम से ही प्रतिपादित किया गया है। अब इससे सारी चीज समझ में आने वाली है कि मेरे रुझान, झुकाव, इच्छाएं, अभिलाषाएं मेरे अंदर पड़ी हैं, मुझे सारी चीजें उसी हिसाब से मैं डिस्कस करता हूँ, से मेरी रुचि है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान शास्त्र, काम मनोविज्ञान आदि लौकिक शास्त्रों में प्राणियों की मूल मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन्हीं से मिलती जुलती ये संज्ञाएं हैं जो प्राणी की आंतरिक मनोवृत्ति और बाह्य प्रवृत्ति को सूचित करती हैं। उसकी अंदर की मनोवृत्ति क्या है, बाह्य प्रवृत्ति को सूचित करती हैं, जिससे प्राणी के जीवन का अच्छी तरह से अध्ययन हो सकता है। इन संज्ञाओं से हम जान सकते हैं कि दूसरा जीव, जैसे हम दूसरे की बाहर की क्रियाओं से जान लेते हैं,
कि ये ऐसा है, ये झगड़ालू है, ये ऐसा है, इससे बात सोच समझ के करो। तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। इससे उसके हिसाब से परिवार में भी इतने जने होते हैं, सबकी एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। हाँ, और माता जो होती है ना, बच्चों की फ्रिक्वेंसी जानती होती है। जिस बच्चे की जैसी फ्रिक्वेंसी है ना, उसके हिसाब से चलती है। उन बच्चों को एक बड़ा बच्चा होता है, उसको कह देती है कि कई बार छोटे को कहती है कि तेरा बड़ा भाई है ना, उसको पता है कि बड़ा नहीं समझेगा, छोटे को मैं समझा लूंगी, तेरा बड़ा भाई है ना, इसकी बात मान, कोई बात, वो उसको पता ही मान जाएगा, बड़ा नहीं मानेगा। और बड़े को बड़ा उसे पता है कि ये मान सकता है, तो वो कहेगी छोटा जो है, ये तेरा छोटा भाई है या छोटी बहन है, इसको क्यों तू करता है, तुम्हें क्या मुकाबला, ये बहन है, ये ससुराल चली जाएगी, तू ही रोएगा इसके लिए, ये राखी बांधती है ना, उससे करके उसको मना लेती है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि माता को पता है कि कौन क्या कैसा है, कैसा, उसको ये भी पता होता है, जैसे रुचियां पता होती हैं, कौन सी सब्जी खाता है, कौन सी नहीं खाता है, इसको कौन सी अच्छी लगती है, तो सारा ध्यान रखती है। इन्हीं संज्ञाओं द्वारा मनुष्य या किसी प्राणी की वृत्ति प्रवृत्तियों का पता लगाकर उसके जीवन में सुधार या परिवर्तन लाया जा सकता। इस दृष्टि से संज्ञाओं का जीवन में बड़ा महत्व है। स्वयं की वृत्तियों को खोजने और तदनुरूप उनमें संशोधन परिवर्धन करके आत्म चिकित्सा करने में संज्ञा का माध्यम अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये बहुत ऐसी चीज है कि मैं अपनी संज्ञा से कोई और दूसरा कुछ नहीं आपका अंदर का बता सकते, लेकिन अपनी संज्ञाओं से अगर आप अपना विश्लेषण करें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे में कमी है, और फिर आप खुद उसको सही करें। और या आप ऐसा है कि गुरुओं से पूछें और ये कहें कि आप मुझे बताइए कि कैसी संज्ञा है। तो ये क्या है कि इस दृष्टि से संज्ञाओं का जीवन में बड़ा महत्व है। स्वयं की वृत्तियों को खोजने और तदनुरूप उनमें संशोधन परिवर्तन करके आत्म चिकित्सा करने में संज्ञा का माध्यम अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये संज्ञाओं के बारे में, ये संज्ञा से हम कितना समझे, जबकि इस विषय को हमारे यहाँ ज्यादा नहीं दिया। छोटी-छोटी परिभाषा दी है, 2 रैंक की। हाँ, परिभाषा दिया है, एक सिर्फ प्रज्ञापना सूत्र में 8वां जो उसका पद है उसके अंदर लिया है इसको 2 पेज में सिर्फ। हाँ, लेकिन इसकी जो गहराई से इसकी संज्ञा का है कि संज्ञा एक्चुअल में है क्या, मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी आहार संज्ञा से मैं कहाँ पड़ा हूँ, मुझे क्वांटिटी में खाने की है या टेस्ट, ये चटपटा ये खाना हो सकता है कि आप क्वांटिटी में कम हो। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको मात्रा की बात है, उसके आगे कुछ रख दो, वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खाता है, क्वांटिटी के हिसाब से खाता है। उसकी जो आहार संज्ञा वो उस तरह की है कि भरपेट खाना, और उसकी भूख भी ज्यादा है उस हिसाब से। एक व्यक्ति है वो उसको अलग अलग करके खाता है, उसके टेस्ट का खाता है। हाँ, मनपसंद होगी तो वो 3 की 4 रोटी खा लेगा, और नहीं पसंद किया तो 2 ही रोटी खाएगा 3 की बजाय। तो ये सारा क्या है कि ये इस चीजों से हमें पता चलता है कि मेरी आहार संज्ञा है, मेरे अंदर मेरे अंदर रस है, तो रस की इसका मतलब मुझे वहां काम करना चाहिए, रस परित्याग। तो वो रस परित्याग का मतलब होता है जैसे किसी को भिंडी अच्छी लगती है, किसी को बच्चे, उसको फिर रोज भिंडी खिला दो, 15 दिन तक लगातार खिलाओ भिंडी, रोज भिंडी। तो पिता क्यों नहीं खाती है? जी, 4 पानी तो पीता ही नहीं, तेरा मन ही चढ़ेगा। हाँ, तो वो अंदर से निकल जाएगी। मतलब जिस चीज की कमी महसूस करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसको इतना ज्यादा उसको कर दो कि उसके अंदर से वो निकल जाए, वो चीज निकल जाए। तो ये इस तरह हम अपनी आत्म चिकित्सा कर सकते हैं, आत्म चिकित्सा कर सकते हैं। ये संज्ञाएं आचरण के विभिन्न मूल स्रोतों को खोजने में बहुत सहायक हैं। प्रज्ञापना सूत्र के 8वें पद में संज्ञा के 10 भेदों का वर्णन इस प्रकार है। अब उन्होंने इसके भेद किए हैं। तो सबसे पहले आती है आहार संज्ञा। शुद्धा वेदनीय कर्म के उद्देश्य से कवल आदि, मतलब ये होता है कि आहार होते हैं ना, कवल आदि का मतलब है कवल आहार, ओज आहार, रोमाहार, 3 तरह के आहार होते हैं। तो रोमों से, जैसे रोम से ले लेते हैं हम आहार लेते हैं। ओज आहार है जब जिस टाइम जन्म होते भी जब जाता है, जीव पहले पहुंचता है, तो उसका ओज आहार होता है, ओज आहार होता है। और कवल आहार मतलब है प्रक्षेपण से, जो हम कवल जो है मुंह से गले में डालते हैं, ये हमारा क्या है। हाँ है, इंजेक्शन से हाँ, वो भी कवल है। इंजेक्शन से खाना, कौन इंजेक्शन से खाता है? आपने शब्द बहुत बीमार होता है ना। हाँ, प्रक्षेपण यूज किया ना। हाँ, प्रक्षेपण मतलब डालना, इसको कहते ही यही है। ये जो आहार है ये प्रक्षेपण का है।
प्रक्षेपण का मतलब है कि गले में आपने ऊपर से डाला, अब नसों के थ्रू डाल दो, चाहे ड्रिप से तो बीमार आदमी को डाले, वो डाला गया ना, अंदर डाला, रोम से नहीं, रोमन से नहीं गया, सीधा डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है। शुद्धा वेदनीकरण के उदय से कवल आदि ओज और रोमाहार के लिए पुद्गल ग्रहण करने की इच्छा को आहार समझ, मतलब अंदर से इच्छा हो रही कुछ पुद्गल आए, कुछ खाने को मिले, वो है, वो कमी महसूस कर रहा है, अंदर पुद्गलों की शॉर्टेज, क्योंकि ये जिस तरह उनका डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं पुद्गल अंदर जो है, तो उसके कारण उसकी इच्छा होती है कि अब इसमें एनर्जी डालूं, और कुछ खाता है, एक कप चाय का ही पी लेता है ना, तो बड़ा चुस्त हो जाता है, चुस्त हो जाता है। वो थोड़े टाइम बिंग तो हो जाता है, लेकिन वो बार बार चाय पीकर, कुछ लोग ऐसा है कि वो चाय पीने की लत कर लेते हैं, हाँ, वो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। उसके लिए प्रॉपर आहार देना पड़ता है और टाइमली देना पड़ता है, बार बार देने की बजाय। अब हल्का सा खा लोगे चलते फिरते, 2 घंटे बाद हाँ, ये जो आहार लेने का तरीका होता है, जैसे आजकल घर में जार के अंदर नमकीन डले हुए हैं, पड़े हुए हैं आपके घर में, तो उसमें लगती जाते जाते एक बार खोला, थोड़ा सा हाथ में डाला, खा लिया। अब वो खाना वो गलत है भाई, आपके 3 या 4 घंटे बाद बैठ जाओ, एक प्लेट में डाल लो और ढंग से खा लो जितना खाना है, ताकि फिर 3 घंटे आपकी इच्छा ही ना हो खाने। इसलिए हमारे यहाँ जो पहर का सिस्टम होता था वो यही था कि अब खा लिया, पानी पी लिया और इसके बाद में पहर कर लिया। इसका मतलब पहर कर लिया, वो 3 घंटे या जो भी समय हुआ, 3 सवा 3 घंटे, उसके अनुसार जो उसका को कुछ नहीं खाना, पता मैंने कुछ नहीं खाना, वो सिस्टम उसका ठीक रहता है। शुद्धा वेदनी कर्म के उदय से कवल आदि ओज आहार के लिए पुद्गल ग्रहण करने की इच्छा को आहार संज्ञा के। प्राणियों के आचरण का बहुत बड़ा भाग आहार संज्ञा से प्रेरित है। हमारा आचरण देखा ना लोग, अब आजकल क्या है कि जब देखिए कोई फंक्शन होता है, कोई किसी चीज को लोग कैसे टूटते हैं, धक्के मुक्की भी होती है, प्लेट्स पड़ी है, मतलब इतना कंट्रोल नहीं है। हम सभ्य होते हुए भी सामाजिक तौर पे भी कोई परवाह नहीं करता कि सभी उठाई प्लेट अपना खाया, मतलब ये है। तो किस तरह तो मतलब उसमें पशुओं की तरह खाने लगे, पशुओं की तरह खाना गया, उसको कुछ पता ही नहीं है, जब डाल रहा है तो उसको पता नहीं मैं खा कितना सकता हूँ, इसलिए जूठा छोड़ता है। तो प्राणियों के आचरण का बहुत बड़ा भाग आहार संज्ञा से प्रेरित है। शुद्धा की निवृत्ति के लिए भोजन की इच्छा करना बुरा नहीं है भाई, अगर भूख लग रही, शुद्धा वेदनी करता है, इसका कोई बुरा नहीं है, परंतु भोजन करने की विकृत इच्छा है, पेटूपन और चटोरेपन से प्रेरित होकर मर्यादाहीन भोग इच्छा। चटोरापन भी है, पेटूपन भी, ज्यादा भी खाऊं, और इसके मर्यादाहीन भोग इच्छा। और कई ऐसा है कि उसको उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसको फिर थोड़ी देर बाद कुछ कह दो खाने के लिए, बैठ के फिर खाना लग जाता है। हाँ, आनंद सूत्र के षट स्थान में यानी कि 46 में को 6 कारणों से भोजन करना उचित बताया। शुद्धा वेदनी कर्म की पूर्ति के लिए, व्याव्रत के लिए, क्रिया समिति के पालन के लिए, संयम की रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के हेतु और धर्म चिंतन के लिए। मतलब अगर ये भोजन छोड़ने के बाद उसका स्वाध्याय करने को, ध्यान करने को मन ही नहीं कर रहा, और भूख लग रही या कुछ अपने आप को लेट रहा है, आज उपवास कर लिया और लेट के गुजार रहा है, टीवी देख रहा है, एसी ऑन कर लिया, ये क्या है? ये तप नहीं है। शुद्धा वेदनी की मतलब उसने अगर किया है तो उसको ढंग से उसको आनंद आना चाहिए कि ये मैं तप कर रहा हूँ, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, वो मैं आज हल्का महसूस कर रहा हूँ, मुझे और स्वाध्याय के लिए टाइम मिल रहा है, मुझे खाने के लिए समय नहीं चाहिए। तो समय ये क्या है, अब इससे अच्छा तो ये है कि अगर इतना भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या है, उसको लगता है कि मतलब क्या है, हठ योग से कर रहा है, हट से कर रहा है। हाँ, काय क्लेश है ना, वो काय क्लेश हो जाता है, काय की क्लेश कर रहा है उसमें। शुद्धा वेदनी की पूर्ति के लिए, व्याव्रत के लिए, क्रिया समिति के पालन के लिए, संयम की रक्षा के लिए, प्राण रक्षा हेतु और धर्म चिंतन के लिए जितना सहज उसको खाना, जितने खाने से उसको तंद्रा नहीं आती, मूर्छा नहीं आती, निद्रा नहीं आती, उतना ही खाना पेट भरने के लिए चाहिए। या कोई कितना भी अच्छा या उसके लिए स्वाद बनाओ, लेकिन उसको पता मैं इतना खाऊंगा तब तक मैं ठीक ठाक काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा खाऊंगा तो मुझे फिर मूर्छा आएगी। अवसर्पणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में ये जो है भोजन अल्प किया जाता है,
ये जो हमारा अब जो काल चल रहा है, ये अवसर्पणी काल है। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे आरे में भोजन अल्प किया जाता था। क्रमशः पहले आरे में 3 दिन पश्चात मात्र एक दाल का दाना, 3 दिन पश्चात एक दाल का दाना खाना। दूसरे आरे में 2 दिन पश्चात मात्र बेर जितना आहार, और फिर तीसरे आरे में 1 दिन पश्चात आंवले जितना आहार। मतलब हमारा आहार बढ़ रहा है, उसके बीच का गैप भी जो है वो कम हो रहा है। ये दोनों चीजें अब धीरे धीरे हर घंटे, 1.5 घंटे के बाद खाने को मन करता है। तो ये क्या है कि उन पुतगलों में जो हम खाना खा रहे हैं उनमें उतनी शक्ति नहीं। तो उस समय देखिए शरीर इतना बड़ा होता था, अवगाहना इतनी बड़ी होती थी, और एक दाल का दाना खाने से उनका काम चल जाता। तो स्थानक सूत्र में 609 में भोजन का परिणाम या विपाक 6 प्रकार का कहा गया है। वो कैसे है? मनोज्ञ, मन में आनंद उत्पन्न करने वाला, अर्थात भाने वाला या रुचि के अनुसार होना। दूसरा है रसिक, विविध रस युक्त व्यंजन वाला। प्रणीय, प्रणीय मतलब है रस रक्त धातुओं में समता लाने वाला। ये सब ठीक माना जाता है। यह प्रणीय जो है, प्रणीय जो आहार है, प्रणीय मतलब रस रक्त आदि धातुओं में समता लाने वाला। उसके अंदर जो है वो समता लाता है, मतलब सम, उसको बैलेंसिंग करके चलता है। बृहणीय, रस मांस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला, उसके अंदर मांस भी बढ़ेगा और उसमें रस भी बढ़ेगा। मदनीय, काम शक्ति को बढ़ाने वाला, ऐसे भोजन है कि जिससे उनकी कामनाएं बढ़ती। दर्पणीय, शरीर का पोषण करने वाला, उत्साहवर्धक है। ये उत्साहवर्धक है। दर्पणीय क्या है? शरीर का पोषण करने वाला, उत्साहवर्धक है। उसके अंदर मतलब उसका वजन कम है, थोड़ा सा लेते हैं लेकिन शक्ति देता है, पोषण कर देता है शरीर का। जैसे अभी आजकल क्या होता है, नारियल पानी है, बादाम है, अखरोट थोड़ा सा लेते हैं, मात्रा में ही लेते हैं, तो उससे कोई पेट नहीं भरता, बट ये शरीर का पोषण कर देता, मतलब दिमाग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अब जैसे जो बीघे नहीं लेते वो बादाम और ये अखरोट ले लेते हैं, तो उनकी वो अंदर जो वसा की कमी आती है उसको ये पूरी कर देता है। तो साधना के लिए यदि शरीर जरूरी है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है। साधना के लिए यदि शरीर जरूरी है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है। अर्थात आहार को नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। आहार छोड़ोगे आप, 1 दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, 3 दिन, उसे फिर पार ना करोगे, फिर वैसे ही करोगे। आहार को क्या है कि आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। ये जो उपवास वगैरह है ना, ये भी आसक्ति छोड़ने के लिए है, अपनी आसक्ति को भोजन की कारण। जितनी क्षमता हो, जितनी क्षमता हो, जितनी क्षमता हो उसका उतनी ज्यादा तप करके उतना ही करे जो शरीर के ऊपर ठीक रहे, और आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। यह आवश्यक है। अच्छा, इसमें कुछ पोर्शन है वो आगे जाके आएगा। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की चर्चा यानी भक्त कथा से आहार संज्ञा पुष्ट होती है। अब खाने पीने की चीजों में कई सीरियल ऐसे आते हैं। एक अमूल का सीरियल आता था ऐसा, उसमें नई डिश बनाई जा रही है, कंपटीशन है, बनाया जा रहा है, नई रेसिपी का हिसाब से आप करते हैं। तो ये क्या कि इससे आहार संज्ञा पुष्ट होती है। आहार के विषय में ये भी जानना है कि आहार कारण जीवन नहीं टिकता। भाई जितना आयुष बन रहा है उतना ही तो हमें पता है। तो आहार कारण जीवन नहीं टिकता। यदि जगत के जीवों का जीवन आहार से टिकता हो तो इस जगत में किसी जीव को मरना ही नहीं चाहिए। किंतु खाते पीते भी अनेक जीव मरते देखे गए। एक दिन सभी को मरना है। इससे सिद्ध होता है कि आहार कारण जीवन नहीं है। सब अपनी अपनी आयु के अनुसार जीते हैं। आयु के न शेष होने पर चक्रवर्ती वासुदेव के लिए बनाए गए सिंह केसरी या मोदक भी काम नहीं आते। केसरी या मोदक तो कहा जाता है कि जो ये राजे वासुदेव के टाइम पर जो बनते थे उनके घर में, और वो देवकी बना के रखती थी, थाल बना के सिंह केसरी या मोदक। तो जहां आयु समाप्त हुई वहां आहार क्या करेगा? यदि आहार से शरीर टिकता हो तो खाने वाला कोई नहीं मरना चाहिए। यदि आहार से शरीर टिकता हो तो खाने वाला कोई नहीं मरना चाहिए, और सभी दीर्घ उपवास करने वालों का प्राणांत हो जाए। जो लंबे लंबे उपवास करते हैं, खाने से खाना नहीं खाया तो मर जाए।
और बिना आहार के भी पवन भक्षी रोमाहार लेते हैं, हवा के पवन भक्षी सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने वाले, मुंह खोलकर सूर्य उदय और सूर्य अस्त की ऊर्जा लेते हैं वाले वर्षों तक जीते रहते हैं। इसलिए आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं है। आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं है। ये सब इसलिए कहा है कि आहार का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, उसे सम्यक रूप से जानना आवश्यक है। हाँ जी, पहले एक मुनि थे ना, अपने शास्त्रों में वर्णन है हाँ कि वो खाने के बिना बिल्कुल नहीं पाते थे। हाँ ठीक है, तो संस्कृति वाले हाँ लेके आते, हाँ लेके आते हैं। तरकंडू मुनि थे ना। हाँ जी। नरकों में प्रथम नरक से सातवीं नरक में जाने से जीव की उत्तरोत्तर काल स्थिति बढ़ती है और अवगाहना भी दुगनी दुगनी होती जाती है और आहार की मात्रा भी अधिक होती जाती है। नरकों में जितना नीचे जा रहे हैं, पहली नरक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तो हमारा क्या है कि उत्तरोत्तर हमारा क्या, एक तो शरीर की अवगाहना बढ़ रही है, आयुष भी बढ़ रहा है वहां रहने का, और आहार की मात्रा भी अधिक होती जाती है। इसके विपरीत वैमानिक देवों में जितना जितना ऊपर के कल्पों में जाते हैं, उत्तरोत्तर अवगाहना कम होती जाती है और आहार की इच्छा कम होती जाती है। अवगाहना का बड़ा होना, उसके लिए ये अवगाहना क्या, कोई जितना शरीर पे कष्ट आते हैं उसको ज्यादा कष्ट होगा, जितनी लंबी आयु उसके कष्ट ज्यादा होगा। अवगाहना कम होती जाती है और आहार की इच्छा कम होती जाती है। आहार की इच्छा का अधिक होना दुख का कारण है। ये इच्छा जो है ना, दुख का कारण है। इतिहास में ऐसा वर्णन भी जानने में आता है कि शाही दावतों में सभी प्रकार के व्यंजनों को ना खा पाने पर कुछ राजा खाया हुआ वमन कैसे करते थे, मुंह में एक पंख रखा होता था, मुंह में पंख डालकर वमन कर लिया करते थे, जैसे उंगलियां डाल के करते हैं ना, ऐसे वो पंख रखा होता था, पंख जाके लगता था अंदर और उनको वोमिट करते थे, और फिर से शेष व्यंजनों को जितने वो नहीं खा पाए उनको फिर खा लेते थे। अर्थात ऐसी मर्यादाहीन आहार इच्छा की जिससे होने वाली स्वास्थ्य की हानि का भी ध्यान नहीं किया जाता। इसका फलितार्थ ये है कि ऐसे लोग खाने के लिए जीते थे, ना कि जीने के लिए खाते थे। रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हुए भी रात्रि में भोजन करने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है और रात को लेट लेट खा रहे हैं, 11-12 बजे खाते हैं। यहाँ संज्ञा छठे प्रमथ गुण स्थान तक पाई जाती है। ये संज्ञा जो है ना, आहार संज्ञा, ये छठे प्रमथ गुण स्थान तक ही पाई जाती है। सातवें अप्रमथ गुण स्थान में इसका अभाव वर्तता है। शेष तीनों संज्ञाएं भी सातवें गुण स्थान से ऊपर चार मात्र है, नहीं पाया जाता। मोक्ष कोई नहीं, मात्र उन कर्मों का उदय पाया जाता है। इसका प्रभाव नहीं होता, मतलब सिर्फ उदय में आती है ये, और फिर 9वीं तक जाते जाते काफी खत्म हो जाता है। तो ये इन सारी चीजों में ये समझिए कि अभी जो आहार संज्ञा है, अब अपने अपनी आहार संज्ञा को देखना है। तो यहां तक हमने आहार संज्ञा तक कर लिया। दूसरा है भय संज्ञा। भय मोहनी कर्म के उदय से, ये जो है मोहनी कर्म है, वह मोहनी कर्म के उदय से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य का डरना, घबराना, कांपना आदि व्यक्ति की आशंकाओं से या अघटित घटनाओं की कल्पना से भयक्रांत या भय पीड़ित होना। कुछ घटा नहीं है, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, तो वो इस जो कभी घटित हुई नहीं है उसके बारे में कल्पना कर लेगी, कल्पना कर लेगी। अच्छा, ऐसा होता है कि जीवन में यदि कुछ उसके मन में ये इस बात का आया, कल्पना आई कि भी ऐसा ना हो जाए, और बाई चांस हो गई, देखा, हाँ, तो अब वो उसका ये पक्का मन में हो जाता है कि ये इस तरह, और वो और ज्यादा मतलब जो है ना चीजों को कल्पना करके या तो होना या नहीं होना, उसमें क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ही डर भाव है ना, भाव तो आता है ना कि ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो उसके लिए ये है ना कि आपको जब पता है, कर्म सिद्धांत अगर समझ में आ गया, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होना है, जो कुछ होना है तेरे कर्मों के अनुसार होना है, तो ठीक है, बस जैसा भी आएगा मेरे कर्मों के अनुसार आएगा ना, तो फिर ठीक है, फिर उसमें घबराने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। हम लोग जिनके कर्म है, पारिवारिक सदस्य है, उसको ये ना हो जाए, उसको ये ना हो जाए, ऐसा ये फजूल की घबराहट है।
आप अगर किसी को ऐसा होना है तो आप उसको बचा सकते हो? नहीं कर सकते। तो टेंशन किस बात की? सब अपने अपने कर्म करके आएंगे। आपका जितना दायित्व है आप कर दो भाई। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका उपचार करा दोगे, ये कर दोगे, वही कर दोगे। और उसमें कई बार देखा है कि बच्चे को बुखार हुआ, माता रो रही थी, माता रो रही, उस बच्चे को इंजेक्शन लगा, डॉक्टर कहती नहीं लगवा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। जब बच्चे को अगर इंजेक्शन लग रहा है तो उसको माँ देख नहीं पा रही, इसको सुई चुभ रही है। नहीं, मोह मतलब ये मोह की तो बात है। ये मोह किसका है? ये मोह भी तो उसी मोहनी कर्म का है जिसमें भय पड़ा हुआ है। हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा, ये 9 कषाय जो हैं, ये 9 कषाय में ये पड़े हुए हैं ना, ये मोहनी के तो है ना। तो भय मोहनी जो है कषाय के साथ ये 9 कषाय, यानी इसके वो कारण बाकी आगे कषाय पड़ता है। ये अंदर बेसिक ये पड़ा हुआ है, भय संज्ञा पड़ी है। ये अच्छा, इसके बाद में भय से पीड़ित होना, ठीक है। भय से पीड़ित होना, भयभीत होना अलग है। भय से पीड़ित होना, भयभीत होना अलग है। भयभीत वही होता है जो दोषी या अपराधी होता है। भयभीत वही होगा जिसके मन में वो है मैंने गलत काम किया। हाँ, वो भयभीत होगा। और भय से पीड़ित होना अलग बात है और भयभीत होना अलग बात है। भयभीत वही होता है जो दोषी या अपराधी होता है। जैसे सौमिल ब्राह्मण, कृष्ण महाराज को सामने से आते वासुदेव को देखा, रास्ता बदलने के बाद ही जैसे ही सामने आए वो भयभीत हो गया। और भयभीत होने के बाद में उसको हार्ट अटैक हुआ और वहीं खत्म हो गया उनको देखते ही। तो ये क्या हुआ? 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। यही लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय और अपयश भय। ये 7 तरह के भय बताए। और एक 8वां ये हो सकता है कि मेरा भव ना बढ़ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए कि ये सारे भय क्या है। मुझे ये भय, इस भय से जिसको मैं कहूंगा कि सकारात्मक सोच हो कि मेरा एक भव ना बढ़ जाए या मेरे कर्म ना बढ़ जाए, इसके लिए मेरे भाव बढ़ जाएंगे। अब जो कर्म हम अब बांधेंगे, जो कर्म नवीन बांधेंगे, उनका एक आबादा काल होगा। जितनी इंटेंसिटी से बांधेंगे उतने काल के बाद उदय होंगे, उसके फिर उतने काल तक वो चलेंगे। तो आपने जो अब नवीन कर्म बांधे हैं इसको तो स्टॉप करो ना। इसको स्टॉप करते हो, जो पीछे के बंधे हैं वो जैसे जैसे खत्म होंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप अगर नवीन भी साथ बांध रहे हो तो फिर उनका भुगतान कब होगा? तो और आगे जाना पड़ेगा। 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में भय संज्ञा का अभाव हो जाता है। 9वें गुण स्थान के अंदर भय संज्ञा भी चली जाती है। 9वें गुण स्थान में ना कई भाग हैं और उसके अंदर जो प्रथम भाग है उसी में भय संज्ञा चली जाती है। मैथुन संज्ञा क्या है? काम वासना को मैथुन संज्ञा कहा जाता है। पुरुष वेद मोहनी कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री के अंगों को देखने, छूने और संसर्ग आदि की इच्छा, एवं स्त्री वेद मोहनी कर्म के उदय से स्त्री को पुरुष के अंगों को देखने, छूने, संसर्ग आदि की इच्छा, तथा नपुंसक वेद के उदय से उभय यानी दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के अंग आदि को देखने, छूने और संसर्ग की इच्छा, तथा उससे होने वाले शरीर में स्पंदन, कंपन आदि के कारण जिनसे मैथुन की इच्छा जानी जाए उसे मैथुन संज्ञा कहते हैं। मैथुन संज्ञा। अब इसमें कितने केसेस हैं जिसको हमने जाना था कि द्रौपदी को ले गए वहां पर घाट के खंड के अंदर, पांडव गए, वो किस लिए था? मैथुन संज्ञा के कारण था। और फिर मदन रेखा का और युग बाहु का, और यही सारा क्या था? मदन रेखा को जो है उसको मणिरथ राजा ने तो देखकर उस पर सारी सामाजिक रेखाओं को भी पार करके और उसने ऐसा करके, और क्या हुआ कि पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे ही रावण का है सीता के साथ में, सीता है। इसलिए पिछले भव में भी जब वो रावण शंभू राजा था, शंभू राजा के टाइम के ऊपर ये उस टाइम लक्ष्मण एक पुरोहित था उसका, शंभू राजा का, और उसकी बेटी बनी थी सीता, जो थी उसकी बेटी थी। हाँ, सीता उसकी बेटी थी। और उस समय वो उसको मतलब अपने अधिकार में लेना चाहता था शंभू राजा। और फिर वो उसने आज्ञा नहीं दी, लक्ष्मण ने, पुरोहित नहीं माना उस रिश्ते को, तो उसने क्या करा, उसको मरवा दिया लक्ष्मण को, और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। तब उसने ये प्रण किया था उस टाइम पर एक किस्म से कि ये मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूं, मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूं। तो वो उसका कारण वो बनी फिर, तो इसका नाम था वेगवती। अच्छा, इसी तरह ही चित्तौड़ की रानी जो थी पद्मिनी, इसके ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी था, उसका था। इसी तरह पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में मरुभूति और उनकी पत्नी वसुंधरा नाम था, उसके साथ भी ऐसी था। कमठ था, उनका बड़ा भाई था, वो भी उसको अपने अधीन करना चाहता था। हाँ, इसीलिए बदला ले रहा था जो है। कमठ की शरारत थी सारी। फिर कमठ ने उनको मरुभूति को मार दिया, पत्थर मारकर सिर के अंदर। फिर जन्म जन्म मारता रहा, लेकिन मरुभूति तो अपना कल्याण करके 10वें भव में, और वो जन्म जन्म तक भुगतता रहेगा। तो ये सारा ये क्या है कि अब वो रथनेमी, वो मैथुन संज्ञा ही जागृत हुई ना राजीमती को देखकर, साध्वी राजीमती को देखकर। तो ये सारा जो क्या है, इस सारों से ये, इससे इतने युद्ध महायुद्ध हुए हैं, इतनी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है। हाँ, परिग्रह संज्ञा, ये के में मैथुन संज्ञा का अभाव, ये भी 9वें गुण स्थान के अंदर ये भी खत्म हो गया। परिग्रह संज्ञा जो है, लोभ रूप कषाय मुनि कर्म के उद्देश्य से संसार बंध के कारणों में आसक्ति पूर्वक सचित और अचित पदार्थों को ग्रहण व संग्रह की इच्छा, लालसा परिग्रह संज्ञा कहलाती है। आवश्यकता व उपयोग से अधिक वस्तुओं के संग्रह की इच्छा अथवा संग्रहित वस्तुओं में ग्रद्धता करना, मूर्छा, आसक्ति करना। एक तो यह कि मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और जो आ गया है अब उस पे मूर्छा, ये चला ना जाए, उसमें गृद्ध हो जाएगा। जिन वस्तुओं को हम अपनी नहीं देखते जानते, उनके लाभ हानि जीवन मरण पर हमें किंचित मात्र सुख दुख नहीं होता। कोई चीज हमारी नहीं है, किसी ने बताया कि वो खराब हो गई, टूट गई, तो आपको पता मेरा नहीं थी, मेरी नहीं थी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें अपनी निज वस्तु की पहचान है, अतः वह पर रूप से दिखाई देती है, अपनी नहीं। इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग से हो जाता, तो शरीर आदि पर रूप अनुभव आते ही तब उसमें सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। जब तक शरीर को हम अपना समझ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हो रहा है, हम इसके साथ जितना जुड़े हुए हैं, तो हमें सुख और दुख होता है। और एक बार ये शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये इतना पुष्ट हो जाए भेद ज्ञान कि ये अलग है, ये अलग है, जो कुछ हो रहा है वो इसके कारण। हाँ, तो उसको इस तरह जो है ना, उसके साथ जुड़ाव नहीं रखेगा, आसक्ति नहीं रखेगा, तो क्या होगा कि वो उतना परेशान नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी वस्तु है। जब मुझे लगता है मेरी निज वस्तु गई है, तब दुखी होता है। अपने बेटे को कुछ होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, पड़ोसी के बच्चे को होता है वो दुखी नहीं होता, वो तो औपचारिकता से पूछता है, उसमें औपचारिकता आ जाती है, पर अंदर तक वो बात छूती नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर शरीर के साथ भी, हाँ, शरीर के साथ भी ना रिश्ता औपचारिकता का ही हो जाए, भाई ये ठीक है, ये तो मेरे कर्मों के कारण मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण तब उसमें सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। यदि ये बात पूर्णतया समझ में आती हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इस शरीर को जानने वाला हूँ। संपत्ति का होना ना होना दोनों में अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि संपत्ति का दिमाग में होना, संपत्ति का दिमाग में होना, और दिमाग में ना होना, हाँ, मतलब अपने दिमाग में आ गई संपत्ति, दिमाग में आ गई तो उसका दिमाग जो है ना 7वें स्थान पे होगा, और उसकी गति 7वीं नरक में होगी। हाँ, परिग्रह के ऊपर भी तो है ना, महापरिग्रह पे जीव जो है वो 7वीं नरक। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ पाए जाते हैं, इसलिए तब तक परिग्रह संज्ञा विद्यमान रहती है, इसके पश्चात नहीं। सबसे लास्ट में ये लोभ निकलता है 10वें गुण स्थान पे, 10वें गुण स्थान में, इससे उससे पहले बाकी सारी जो संज्ञा है ना वो निकलती है। 10वें लोभ सबसे बाद में जाता है, और क्रोध सबसे पहले जाता है, क्रोध पहले जाता है, जबकि देखने में क्रोध जो है सबसे बुरा लगता है, उसमें लगता है क्रोधी है, कुछ है, लेकिन क्रोध सबसे पहले चला गया। क्रोध थोड़ी देर का होता है ना, ज्यादा टिकता नहीं है, लेकिन क्रोध से, हाँ, टिकने को टिकता है। ये क्रोधी तो था कमठ का, और कहा कितने जन्म तक चला अंदर, ये ऐसी बात नहीं है। 10वें गुण स्थान के अंत तक रहता है। इसको बस यहीं तक खत्म करते हैं आज, 1-2 मिनट है। तो इसकी जो ये जो रिटर्न है ना, ये तो नाम भी भेजे पहले गई हुई है,
तो इसमें जो है ना वो यहाँ इसको कल कर देंगे रिटर्न, जो कल जो होगा, क्योंकि आज लाइट नहीं है यहाँ पर, मतलब पावर नहीं है, तो उसके हाँ यहाँ पर बहुत जबरदस्त तूफान था, ऐसा था कि उड़ गए होते हम। ये इतना इससे सब मैंने ऐसा कम ही देखा, इतना एक्सपीरियंस अब तक का सबसे बड़ा तूफान। मैंने इतनी आंधी, इतना तूफान नहीं देखा, इतना तेज था कि खड़ा होना, खिड़कियां तक उड़ गई मतलब कमरे के अंदर से, कमरों में से खिड़कियां उड़ गई यहाँ निकल कर। ये हुआ है यहाँ पर खिड़कियां उड़ गई। हाँ, अगर खिड़की उड़ गई तो आप उड़ सकते हैं, खिड़कियां मतलब उसकी आवाज इतनी और इतना, मैं मतलब कल पता चली कि बाहर कुछ हो रहा है, है कल पता चला कुछ हो रहा है बाहर, तो पता नहीं चलती, थोड़ा पता आता है। देखिए ये रिपीट हुआ है, लेकिन अब इसमें ना आप इसको समझने में ज्यादा क्योंकि चीजें इसमें आपने एक बार जानी हुई है, ये नवीनता नहीं है। इसको गहराई से समझने के लिए कि अब हमने इसको इसमें इसके कारण अपने में क्या बदलाव लाना है, अपने के अंदर क्या बदलाव लाना है। हमने आहार संज्ञा है, भैंस संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, और ये परिग्रह संज्ञा है। तो इस सबको देखते हुए कि अपनी ये 4 जो मुख्य संज्ञाएं हैं, इससे अपने आप को कैसे हम क्यों, किसके लिए संग्रह करने की सोच रहे हैं, ये भी रख लूं, ये चीज अच्छी है, इसको भी खरीद लिया जाए, क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, आप किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्योंकि उसको खरीदने के लिए आपको जो पैसा आएगा वो पाप से आएगा। कोई भी पैसा, कोई भी धन बिना पाप के नहीं कमाया जा सकता। पाप करा और ये छोड़ के जानी है आपको, तो फिर आप ये क्यों है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों बनाए जा रहे, ये कोई काम नहीं आने, आप इसी कोई रिटर्न नहीं मिलनी, और इसके लिए जो पाप किया गया वो आपके अकाउंट में डल रहा है और ये भोगना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न हो, 1 मिनट है हमारे पास। जिसको नहीं समझ में आया या जो पहली बार इसके ऊपर सुन रहा है इसको, अरे सब समझ तो आ गया है, मुझे हाँ जी। लगता है इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इंटरेक्शन भी करने पड़ेगा। ये इसी दौरान में ये हमारे सब्जेक्ट को ने ये समझिए कि 4 या 5 दिन में डिस्कस होगा। ये करीब 24 पेज हैं, 5-6 हुए हैं, तो इसका मतलब है 4 दिनों में। तो इसी में जितना चिंतन विश्लेषण करना है कर लीजिए बस, क्योंकि हमने ये अब ये एक बार सारा जो रिपीट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको नहीं करेंगे, इसको सब्जेक्ट को। तो अब इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जानकारी पता है आपको संज्ञा का क्या होता है, संज्ञा का रुझान है, झुकाव है, सबके अलग अलग हैं, कौन कहाँ संज्ञा में पड़ा है, तो ये आगे जाकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो बप प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदन